तो बच्चों क्लास 9th के बच्चों 1.3 करा रही हूँ आज आप लोगों को। तो क्वेश्चन पढ़िए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन इज। वो कह रहे हैं इसको ने जो क्वेश्चन सारे दिया है इनको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं और हमें बताना है ये किस टाइप की डेसिमल है। ठीक है, तो डेसिमल कितने टाइप के होते हैं? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डेसिमल होते हैं। देखो एक आएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, मान लो 4 to 6 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, 4 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अगर डिवाइड होने के बाद एंड में 0 आ गया, पूरी डिवाइड हो गया, ठीक है, तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। पूरी डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 0.367 है, पूरी डिवाइड हो चुका है, यहाँ पर आगे डॉट भी नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डिवाइड होता जा रहा है पर यहाँ पर कभी भी 0 नहीं आ रहा है, लगातार नंबर डालते जा रहे हो, कभी भी ख़त्म नहीं होता है, बार बार नंबर आते जा रहा है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो 2 काइंड्स ऑफ डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव। और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना, ये भी 2 काइंड के डिविजिबल हो जाता है। इसमें पहला आ जाता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब देखो क्या होता है, आप डिवाइड करते जा रहे हो 3 4 3 4 3 4, बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो पहले 3 4 फिर 3 4 फिर 3 4 फिर 3 4, इस तरीके से 3 4 3 4 आ रहा है, तो इसे कहते हैं रिपीटिंग। और इसको हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं 7.34 के ऊपर ऐसे एक बार लगा देते हैं। ठीक है, इस बार का मतलब होता है जो नंबर है वो बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग आ गया एक पहला केस, और दूसरे आएगा नॉन रिपीटिंग। मतलब ये जो केसेस मैंने बताया था ना, बार बार जाएगा 3 6 4 8, नंबर आता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग। आई होप आप लोगों को डेसिमल के बारे में पता चल गया होगा। डेसिमल 2 कैटेगरी के होते हैं, टर्मिनेटिव या नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में चलेंगे, तो क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 36 अपन में 100, यह दिया है 36 अपन में 100। चलिए अब मैं यहाँ से एक बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, इसको अगर डेसिमल में करना है, कोई भी ऐसे नंबर है जहाँ पर डेनोमिनेटर पार्ट में 1 और 0 हो, तो कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे इक्वल टू करके, यहाँ पे 2 नंबर है, देख रहे हो आप, सॉरी 2 0 है, 2 0 है, तो 2 नंबर छोड़ के पहले मैं 36 लिख दूंगी, और यहाँ से 2 नंबर छोड़ के देखो 1 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दूंगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। एक एग्जांपल में यहाँ पे और दे रही हूँ आप लोगों को, देखो जैसे कि मैंने 4 6 2 4 दे दिया, और 1, देखो इस तरीके से नंबर 1 पे 0 है, 1 पे 0 है, तो कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आप इस पूरी नंबर को लिख दो, 4 6 3 2 4 लिख दिया, और यहाँ पे कितने 0 गिनती करो आप, 1 2 3 0 गिनती करो, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो कभी भी डेनोमिनेटर पार्ट में 1 और 0 हो तो डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने 0 है डेनोमिनेटर पार्ट में गिनती कर लो, और राइट साइड से उतनी नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, पॉइंट लगा दो, ये हो गया आपका परफेक्ट राइट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन के पास हम जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/11। अब यहाँ से देखो 1/11 में यहाँ तो नीचे तो कोई 0 नहीं है ना, तो सिंपल सी बात है, हमें इन नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो डिवाइड करने के जो ऊपर वाला नोमिनेटर है वो अंदर रह जाएगा, और जो ये नीचे की देख रहे हो आप डेनोमिनेटर पार्ट है 11, ये रहेगा। अभी क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो एक पॉइंट डालो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर भी नहीं हो पाएगा बच्चों, देखो फिर भी ये 11 है 10 है, अभी ये डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। कब इस पॉइंट के बाद सिर्फ एक 0 ही लगा सकते हैं, आगे आप जितने 0 ऐड करोगे यहाँ पे उतने 0 लगाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक 0 लगा दिया, अब मेरी ये 100 हो गया। अब मैं यहाँ पे 9 डालूंगी, 11 9 से 99 मैंने डाल दिया, 10 में से 9 गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब तुमने यहाँ से 1 ले लिया था, ये 9 में से 9 गया 0, माइनस तो ऑलरेडी आते होंगे। अब देखो अब फिर ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, इस पॉइंट के लिए मैं 0 लगाऊंगी, फिर भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर एक 0 लगा के फिर मैं ये 0 लगाऊंगी। अब मुझे 100 मिल गए, अब मैं 11 डालूंगी, 11 9 से कितना हो जाएगा 99, फिर 10 में से 1 गया 1, फिर 1 बच गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर ये 1 के लिए हमारी यहाँ पर डिवाइड नहीं हो पाएगा, पॉइंट के लिए एक 0 पड़ेगा, फिर ये 0 डालूंगी, फिर यहाँ 0 100 हो जाएगा, फिर 9, फिर आ जाएगा ये 99, फिर 1। ठीक है, अब यहाँ से एक बार आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिव है, ये नॉन टर्मिनेटिव में जा रहा है। देखो ये 0 9
090909 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो रहा है ये, ठीक है। तो इसको इसके आंसर कितने लिखेंगे, ये हम सिंपल सी इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 0.09 के ऊपर हम इसे बार लगा देंगे। बार का मतलब हो रहा है बार बार ये रिपीटेशन हो रहा है। तो ये जो डिविजिबल हो रहा है ये कौन सी तरीके से गया, कौन सी टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ऊपर वाला क्या था, ये टर्मिनेटिंग था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, ओके। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को ये वाली समझा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 4/1/8 दिया है। तब यहाँ से हमें क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पर कोई जीरो वगैरह नहीं है, तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 4 जा 32, 32 में से 1 प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 33। तो ये अब मेरे आ गया 33/8 हो गया। अब हम इसको डिवाइड करके सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, ये हो गया मेरा 33 और 8 से मुझे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा कितना आएगा, 8 4 जा आएगा 32। तो ये 1 बच गया, अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, एक पॉइंट पड़ेगा, 0 हो गया, फिर वो 8 1 जा 8 हो जाएगा। अब 10 में से 8 चला गया, 2 आ गया। ये जो पॉइंट आप लोगों ने डाले थे इसके लिए 0 पड़ेगा, फिर भी नहीं डिवाइड, मतलब 8 के टेबल में 20 है नहीं, फिर कितने पड़ेंगे, 8 2 इंचा कितना आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, ओके बच्चों। और 20 में से 16 चले गए, कितना आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, और 4 के लिए हम पॉइंट के बाद यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। तो अब ये आएगा 8 5 जा कितना आ जाएगा, 8 5 जा यहाँ पर आ गया 40 आ गया। तो मेरे 0 यहाँ पर आ चुके हैं। तो मेरी आंसर क्या आएगा 4.125। तो इसका आंसर क्या है 4.125, इसका आंसर है। ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें लास्ट में एंड में 0 आ गया और पूरी डिवाइड हो गया। सो ये क्वेश्चन जो है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये वाली वीडियो में इतने तक है, आगे की वीडियो में और बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो मैं समझा दूंगी। सबसे पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।